को आज इसीलिए बुलाया। मैंने कहा आचार्य जी जो है उनका मार्गदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। और एक खास बात यह है, पिछली बार जब हम मिले थे तब यह उत्तर प्रदेश जो महर्षि स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित एक दुनिया का सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी संगठन था, एक बहुत बड़ा सामाजिक आध्यात्मिक संगठन। और उसका विस्तार सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली और तमाम दूसरी जगह हुआ। उस उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा साम्राज्य यहां पर है, बहुत बड़ा एम्पायर यहां पर है। इतने डिग्री कॉलेज, इतने स्कूल, इतने आर्य समाज। और पिछली बार जब हम मिले थे तब श्रद्धेय आचार्य श्री उसके अध्यक्ष चुने गए थे। बीच में कुछ लोगों ने उसमें कोर्ट में ले जाने की कोशिश की उस पूरे मामले को। और हमारे बहुत से यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य श्री के भी प्रति अनन्य आस्था रखने वाले, आर्य समाज के साथ भी आत्मा से जुड़े हुए बहुत से कार्यकर्ता है। बहुत से लोगों ने उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई। भाई कपिल देव शर्मा जी और दूसरे हमारे तिवारी जी, क्या नाम है, कपिल देव सिंह यादव जी, और जो है इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसमें। और एक हमारे तिवारी जी, क्या नाम। और अब वो कोर्ट के भी सारे मुकदमे जीत चुके हैं। तो आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई उसके लिए कि आर्य समाज का एक समर्थ नेतृत्व श्रद्धेय आचार्य श्री के हाथों में है। और आने वाले समय में माने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कितने जो है संस्थागत रूप से ही कई हजारों संस्थाएं हैं, सैकड़ों में नहीं, हजारों संस्थाएं हैं। और यदि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोई सामाजिक संगठन कहा जाए, कोई सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन कहा जाए तो आर्य समाज है। और उसके मुखिया के रूप में हमारे विद्वान आचार्य शोभेश जी हैं। तो यह हम सबके लिए गौरव है। इसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा आचार्य जी को ये सहज कार्य नहीं था। अब बड़ा विचित्र हो जाता है उसमें। शुरू में तो आचार्य जी हमको ही बोले, बाबा जी हमको कहाँ फंसा देने तो हमको आचार्य जी फंसे नहीं हो आप, अब जो है मुक्त करने आए हो, अब लग जाओ। तो बहुत बड़ा कार्य उस दिशा में हो चुका है। लेकिन इस कार्य में करीब 5 साल लगे हैं। लगातार श्रद्धेय आचार्य श्री संघर्ष करते रहे और इनके उसमें करीब 90% बाल जरूर सफेद हो गए हैं, लेकिन काम पूरा हो गया। बहुत बहुत बधाई है आचार्य श्री को। और कुछ थोड़ा आशीर्वाद दे दो आचार्य जी। श्रद्धेय स्वामी जी एवं समस्त भारत स्वाभिमान की रक्षा के लिए समुद्यत जन जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि पूज्य स्वामी जी ने आप सबके लिए जो प्रेरणा थी वो दे दी है। व्यक्ति के मन में कोई इच्छा उठती है तो वो इच्छा उठी है पूरा होने के लिए। इच्छा में अपने आप ही इतनी शक्ति होती है कि वो अपने को पूरा कर देती है। आवश्यकता ये है कि इच्छा का जो बीज है वो ठीक बोना चाहिए। बीज गलत बो दिया ना तो इच्छा तो पूरी होती है, इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन बीज गलत बो दिया तो उसका फल गलत आ जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ऐसी ऐसी इच्छा करने वाले हैं जो सफल हुए। क्या सद्दाम हुसैन सफल नहीं हुआ? सब सफल होते हैं धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में। क्यों? उनके अंदर इच्छा होती है। अपने में वो इतनी शक्ति, इच्छा शक्ति को जानते हैं, पर वो पूरी हो जाती है। हमारी सदिच्छाएं उठी हैं तो निश्चित रूप से सारे राष्ट्र के समुद्धार के लिए जब इच्छा उठती है तो सामान्य स्तर के व्यक्ति में उठ नहीं पाती। सामान्य व्यक्ति भी अपनी इच्छाओं को पूरी करता रहता है, लेकिन परमात्मा फिर दिव्य इच्छा शक्ति से संपन्न व्यक्ति को भेज देता। महर्षि दयानंद को भेजा। वर्तमान में सब लोग दुखी थे, क्या हो, सबको यह राष्ट्र का उद्धार हो। अब ऐसी स्थिति में परमपिता परमात्मा ने हमारे सामने श्रद्धेय स्वामी जी भेज दिए। अंतर हृदय के अंतर्गत सबके ये वेदना थी, लेकिन ऐसी दैवी इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति आए जो इसको पूरा करे, ये सबको प्रतीक्षा थी। आवश्यकता ये होती है कि बीज जो बोया गया है वो कितना पवित्र है।
हम लोगों को स्वामी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि हम लोगों में वो इच्छा का पवित्र बीज बोया जो सारे संसार में शांति की स्थापना करेगा। हम एकांत में शांति में बैठ करके चिंतन करते हैं, तब ये देखते हैं कितने साधु हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं। सम्मान की कोई कमी थी स्वामी जी को क्या? कोई ये कहे कि यश की जरूरत थी, बच्चा बच्चा जानता था, कोई जरूरत नहीं। सत्ताधीश सामने आकर के घुटने टेकते थे, सारे के सारे मुख्यमंत्री वहां जाते थे, सारी सत्ता सामने झुकने के लिए तैयार है। और इस पर भी जो पवित्र इच्छा स्वामी जी के अंतर्गत उपजी, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, सारे मान सम्मान सबको एक तरफ पटक दिया। जो दैवी इच्छा थी उसके लिए सारे कष्ट सहने के लिए तैयार हो गए। ये सामान्य बात नहीं है। और मुझे तो हार्दिक प्रसन्नता तब होती है जब देखते हैं कोई ना कोई बोएगा और इच्छा का बीज बो जाए, उसको कोई नष्ट कर दे, ये संभव नहीं है। बीज नष्ट कहां किया जाता? सरदार भगत सिंह जब मरने लगे या फांसी हो गई तो उन्होंने अपने भाई के लिए पत्र लिखा। वो पत्र में उन्होंने जो अंतिम में लिखा वो यही लिखा था, उन्होंने कहा चिरागे शहर हूं, सुबह का दीपक हूं, बुझना चाहता हूं, सुबह का दीपक बुझाया जाता है, मेरे ख्याल की रहेगी हवा में बिजली, मुझते खाक है फानी रहे या ना रहे। शरीर तो नश्वर रहे ना रहे, लेकिन ये नष्ट नहीं हो सकता। वो चीज मुझे तो कभी कभी प्रसन्नता होती है ये देख करके, और यही देख करके आत्मविश्वास पैदा होता है कि ये काम होगा। क्यों? कि जो व्यक्ति प्रयास करता है कि उत्तम इच्छाओं के बीज उत्तम व्यक्तियों में बोए जाएं, वो व्यक्ति चाहे न रहे लेकिन वो बीज तो आगे झड़ते रहते, वो काम होता रहता। यह ना कि वो पेड़ नहीं रहा, पेड़ के बीज झड़ जाते और आगे उसे उपजाऊ स्थिति मिल जाती तो वहां काम आ जाते। महर्षि दयानंद को गुरु ब्रजानंद की अपने देश और राष्ट्र के प्रति की जो वेदना थी उसको हमने गहराई से पढ़ा, श्रद्धेय स्वामी जी ने गहराई से समझा। मुझे गौरव इस बात का है कि स्वामी ब्रजानंद और महर्षि दयानंद से इतर किसी व्यक्ति में यदि ये भावना पैदा हो जाती तो मुझे आश्चर्य होता। अब आश्चर्य इसलिए नहीं कि स्वामी दयानंद ने गुरु ब्रजानंद जो बीज लगाया था वो बीज निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के हृदय में आया और उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ बीज था। है ये कि जो बीज पवित्र स्वामी जी बो रहे हैं आप में, बार बार बुला करके वो इसलिए बो रहे हैं कि इच्छा यदि पैदा हुई है, इच्छा तो पूरी होगी, और आज नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि लोग, गलत लोग सत्ता पर काबिज हो जाते। क्यों हो जाते? कि इच्छा शक्ति जो होती है ना उसको वो बल देते रहते हैं, अच्छे लोग नहीं देते कि हम पूरी तरह से अपना बलिदान देने के लिए तैयार नहीं। वेद ने इसीलिए कह दिया है जो हुई माने, अर्थात जो आहुति देने के लिए तैयार है, जो स्वामी जी भी कह रहे थे, यदि वो ऐसे हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो ऐसा जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ऐसे पवित्र बीज जो स्वामी जी बो रहे, यही बीज आपको बोने। स्वामी जी ने जब संस्कार डाल दिया ना, मुख्य रूप से क्या है, सत्ता परिवर्तन हो जाए और बीज गड़बड़ पड़े, फिर अपने आदरणीय श्री राजनाथ जी के सुपुत्र पंकज जी और उनके सहयोगी अपने बीच में आए। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पंकज जी और उनकी पूरी टीम का और श्रद्धेय आचार्य श्री का मार्गदर्शन। तो मैं कह रहा था कि काम तो बहुत कुछ करना है, सत्ता परिवर्तन के साथ में ये बीज भी तो डालने हैं। और बीज गलत पड़ गए ना, आपने उपजाऊ भूमि तो तैयार कर दी और बीज बढ़िया ना बोए तो फसल तो खूब तैयार हो जाएगी। अभी पिछली बार मैं लखनऊ से आया, जा रहा था मथुरा की तरफ, कायमगंज से आगे खेत काली काले लहरा रही। अब मैंने उससे कहा, मेरा ड्राइवर था, मैं कि इतनी बढ़िया खेती लगी है और किलोमीटर तक चारों ओर काली काली फसल हो रही, ना उस पर आंधी तूफान किसी का भी। मैंने कहा ये फसल काहे की है? बोले गुरुजी ये तंबाकू की है। अच्छा, ये तंबाकू की जो फसल लहरा ये लहरा रही है, अच्छा इसे खा लोगे पेट भरेगा इससे? पियोगे तो मरे, खाए तो मरे। तो ऐसी फसल तैयार हो रही सारे देश में, ना ये खाई जा सकती ना पी जा सकती।
तो फसल तो खेत और बड़ा है, बढ़िया है, भारत भूमि बहुत बढ़िया है, लेकिन तंबाकू और धतूरा बो दिया तो सारी गड़बड़ हो रही। और स्वामी जी का मतलब क्या है, खेत तो तैयार है, बीज बढ़िया बो दो, बीज बढ़िया बो दो और बढ़िया फसल आएगी, सारा देश मौज करेगा। तो ये तंबाकू और धतूरे हटाओ और काय के बीज बो, काय के बो दो, क्या करेगी, बढ़िया बीज बो। भारत भूमि पवित्र है निश्चित रूप से। गुप्ता जी ने लिखा ना, संसार का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल का फैला हुआ है गिर हिमालय और गंगा जल जहां। संसार में सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है, वही की जो ऋषि भूमि है, वो कौन, भारत देश है। तो ऐसा देश, ऐसा पवित्र देश है, लेकिन ऐसा उपजाऊ, ऐसा फलदार वृक्ष उजड़ क्यों गया है, ये ध्यान रखो। कितना ही बढ़िया फलदार पेड़ हो और उस पेड़ पर गिद्ध और कौआ बैठ जाए तो पेड़ सूख जाता है ना। तो जब पेड़ पे गिद्ध कौआ बैठ गए, इन्हें उड़ाए दो और पेड़ हरा भरा हो जाएगा। स्वामी जी यही काम कर रहे हैं, पूरी ताकत लग जाओ, इन्हें उड़ा करके अलग करो, सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। स्वामी जी का आशीर्वाद मिल चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।